आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की सबसे लंबी नदियाँ। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी और ताप्ती। गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ है। यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से शुरू होती है। इसका अंत बंगाल की खाड़ी में होता है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। यमुना, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदी इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी है। इसे बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी, इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से बहती है और इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, प्राणहिता और इंद्रावती। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी, इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ये गुजरती है और इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा। लंबाई के मामले में तीसरी सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी, इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगा नदी में मिलती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से बहती है। इसकी सहायक नदियां हैं खिंडन, शारदा, चंबल, बेतवा, केन, सिंध और टोस। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा नदी, इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरती है। बारना, तवा, कोलार, मान, हथिनी इसकी सहायक नदियां हैं। ये पश्चिम की ओर बहती है और मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। सिंधु नदी, इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। ये तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिंकाबाब नामक जलधारा से निकलती है और इसका अंत अरब सागर में होता है। ये जम्मू कश्मीर में बहती है भारत में और इसकी सहायक नदियां हैं जास्कर, सोन, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। ये नदी का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में बहता है। पुत्र नदी, इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट से होता है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग, असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में प्रवेश लेने पर इसे जमुना कहा जाता है। पद्मा यानी कि गंगा से संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी का प्रवाह असम और अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, मानस, तिस्ता और सुबनसिरी नदी। असम में ये नदी माजुली द्वीप बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 2016 में ये भारत में जिला बनने वाला पहला नदी द्वीप बन गया है। महानदी, इसकी कुल लंबाई 890 किलोमीटर है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं वनाथ, मांड, ईप और हसदेव। छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा की ये सबसे बड़ी नदी है और इस पर बनने वाले बांध है रुद्री, गंगरेल, हीराकौड। ये नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं का निर्धारण भी करती है। कावेरी नदी, इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है और इसका उद्गम कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये नदी एक विस्तृत डेल्टा बनाती है, जिसे दक्षिण भारत का उद्यान कहते हैं। कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में इस नदी का प्रवाह है और इसकी सहायक नदियां हैं हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, शिमसा, काबिनी और भवानी। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ताप्ती नदी,
इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से हुआ है। ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, गिरना, पंजारा, बोरी और आनेर। ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इस नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। सूरत बंदरगाह जो गुजरात में है वो इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।